राहुल ने अपनी डायरी खोली। यह डायरी उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के हर छोटे बड़े पल की साथी थी। हर पन्ना उसकी यादों, उसके अनुभवों और उसकी भावनाओं का गवाह था। साफ सफेद पन्ने उसे बुला रहे थे। ये पन्ने खाली नहीं थे, बल्कि अनगिनत संभावनाओं से भरे हुए थे। हर पन्ना एक नई कहानी कहने के लिए तैयार था। उसने अपनी पेन उठाई। उसका जाना पहचाना वजन हाथ में सुकून दे रहा था। यह पेन उसके विचारों का माध्यम था, उसकी भावनाओं का प्रवाह था। यह कोई आम एंट्री नहीं थी, यह एक विशेष क्षण था, एक नई शुरुआत का प्रतीक। राहुल ने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। यह एक नई शुरुआत थी। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को चीर कर नई रोशनी लाती है, वैसे ही राहुल के लिए यह डायरी एक नई उम्मीद की किरण थी। वो लिखने लगा, अपने विचार पन्ने पर उतारने लगा। हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकल रहा था, हर वाक्य उसकी आत्मा की आवाज थी। उसने अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपने डर के बारे में लिखा। उसने उन सभी भावनाओं को व्यक्त किया जो उसके दिल में दबी हुई थी। उसने जिंदगी से और कुछ चाहने के बारे में, फंसा हुआ महसूस करने के बारे में लिखा। उसने उन सभी उलझनों को शब्दों में पिरोया जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। सबसे जरूरी, उसने बदलाव के बारे में लिखा। उसने उन सभी बदलावों के बारे में लिखा जो वह अपनी जिंदगी में लाना चाहता। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था। यह एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का समय था। खिड़की के बाहर हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। यह दृश्य एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रहा था, मानो प्रकृति अपने नृत्य में लीन हो। हर पत्ता, हर शाखा एक मधुर संगीत की तरह हिल रही थी। यह हवा न केवल पत्तों को हिला रही थी, बल्कि मन को भी एक सुकून दे रही थी। सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं, कमरे को एक गर्माहट से भर रही थीं। यह किरणें मानो हर कोने को छू रही थीं, हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही थी। सूरज की यह रोशनी एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी, जैसे हर चीज में एक नई जान डाल रही हो। मानो कुदरत खुद उसे प्रोत्साहित कर रही हो, सहारे के शब्द कह रही हो। यह प्रोत्साहन न केवल बाहरी था, बल्कि अंदरूनी भी था। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक मौन संवाद था जो दिल से दिल तक पहुंच रहा था। उसने अपनी डायरी से ऊपर देखा, दिन के खूबसूरती से आकर्षित होकर। यह दिन कुछ खास था, कुछ अलग था। यह दिन मानो एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। उसने महसूस किया कि यह दिन उसे कुछ नया सिखाने आया है, कुछ नया दिखाने आया है। आसमान चमकीला नीला था, रुई जैसे सफेद बादलों से भरा। यह दृश्य एक अद्भुत चित्र की तरह था जो मन को मोह रहा था। यह आसमान मानो एक कैनवास था जिस पर प्रकृति ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। यह बादल मानो सपनों की तरह थे जो आसमान में तैर रहे थे। चिड़ियां खुशी से चहचहा रही थीं। उनके गाने उम्मीद की एक सिम्फनी थे। यह गाने मानो एक नई सुबह का स्वागत कर रहे थे, एक नई शुरुआत का संकेत दे रहे थे। यह चिड़ियां मानो अपने गानों से हर दिल में उम्मीद की किरण जगा रही थी। बाहर की दुनिया जीवंत, जिंदा लग रही थी। हर चीज में एक नई ऊर्जा थी, एक नई चाल थी। यह दुनिया मानो एक नई कहानी कह रही थी, एक नई यात्रा पर ले जा रही थी। यह दृश्य एक अद्भुत अनुभव था जो मन को मोह रहा था। राहुल ने एक नए उद्देश्य का एहसास किया। यह उद्देश्य न केवल बाहरी था, बल्कि अंदरूनी भी था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक नई यात्रा का आरंभ था। राहुल ने महसूस किया कि यह दिन उसे कुछ नया सिखाने आया है, कुछ नया दिखाने आया है। यह दिन एक नई उम्मीद का संकेत था, एक नई दिशा का संकेत था। राहुल को एक गहरी बात समझ आई। समय कीमती है। ये एक तोहफा है जो आसानी से बर्बाद हो जाता है। फिर भी ये एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। हर गुजरता सेकंड हमेशा के लिए चला जाता है। ये एक गंभीर विचार था, लेकिन ये आजाद करने वाला भी था। उसके पास ये चुनने की शक्ति थी कि वो इस कीमती खजाने को कैसे खर्च करेगा। वो अब इसे बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। हर घंटा समय का एक ब्लॉक था, कुछ सार्थक बनाने का मौका। उसने अपने लक्ष्य लिखे, उन्हें छोटे आसान कामों में बांट दिया। वो जल्दी उठेगा, व्यायाम करेगा और हेल्दी नाश्ता करेगा। वो काम करने, सीखने, अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ घंटे तय करेगा। वो परिवार और दोस्तों के लिए आराम और सोच विचार के लिए समय निकालेगा। हर दिन एक खाली कैनवास था,
वो कलाकार था। राहुल में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। ये किसी छोटी इच्छा का क्षणिक उत्साह नहीं था, ये अलग था। ये एक गहरा, अटूट दृढ़ संकल्प था। वो इसे अपने पूरे वजूद में महसूस कर सकता था। वो नियंत्रण में था। वो अपनी किस्मत का मालिक था। भविष्य को आकार देना उसके हाथ में था और वो इसे हासिल करने के लिए तैयार था। भाग 6। छोटे बदलाव, बड़ा असर। राहुल समझ गया था कि स्थायी बदलाव रातों रात नहीं होता। ये लगातार प्रयास का, दिन ब दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा था। वो एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वो एक समय में एक छोटी आदत पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो खुद के साथ धैर्य रखेगा, ये जानते हुए कि असफलताएं सफर का हिस्सा होती हैं। वो इसमें लंबी रेस के लिए था। भाग 7। अनजान को अपनाना। अनजान में एक उत्साह था। यह थोड़ा डरावना था, हां, लेकिन रोमांचक भी। राहुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहा था, अनजान रास्तों पर जा रहा था। उसके पास सारे जवाब नहीं थे, उसे जरूरत भी नहीं थी। वो सीखने, बढ़ने, विकसित होने के लिए तैयार था। सफर ही इनाम था। भाग 8। खुद को जानने का सफर। यह एक ऐसा सफर था जो बाहरी दुनिया से शुरू होकर अंततः भीतर की ओर मुड़ता है। यह सफर हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां हम अपने आप से मिलते हैं, अपने असली रूप को पहचानते हैं। यह सिर्फ समय के प्रबंधन के बारे में नहीं था, यह समय के साथ तालमेल बिठाने और उसे सही दिशा में लगाने के बारे में था। समय का सही उपयोग हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह खुद को खोजने के बारे में था। यह जानने के बारे में था कि हम कौन हैं, हमारे विचार क्या हैं और हमारे सपने क्या हैं। यह एक गहरी आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया थी, जहां हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह अपने मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बारे में था। यह जानने के बारे में था कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। जो उसके लिए वास्तव में मायने रखता है, उसे समझने के बारे में था। यह उन चीजों को पहचानने के बारे में था जो हमारे जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारे सपने हों या हमारी यादें हों। उसे समझने के बारे में था। यह उन साधनों और संसाधनों को खोजने के बारे में था जो हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करते हैं, चाहे वह किताबें हों, थेरेपी हो या दोस्तों के साथ गहरे संवाद हों। यह अपने कार्यों को अपनी आकांक्षाओं के साथ मिलाने के बारे में था, ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। यह जानने के बारे में था कि हमारे छोटे छोटे कदम हमें हमारे बड़े लक्ष्यों की ओर कैसे ले जाते हैं। एक ऐसे जीवन जीने के बारे में जो प्रामाणिक और संतोषजनक हो। यह जानने के बारे में था कि हम अपने जीवन में संतुलन कैसे बना सकते हैं ताकि हम खुश और संतुष्ट रह सकें। यह खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में था। यह जानने के बारे में था कि हम कैसे अपने आप को निरंतर सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह एक निरंतर यात्रा थी जो हमें हमारे सबसे अच्छे रूप में पहुंचाती है। भाग 9। एक उज्जवल कल का वादा। राहुल ने अपनी डायरी बंद कर दी। एक शांति की भावना उस पर छा गई। उसके पास एक योजना थी, उसके पास एक उद्देश्य था, उसके पास उम्मीद थी। वो जानता था कि आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार था, वो दृढ़ था, वो प्रतिबद्ध था। और जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भविष्य उज्जवल था,